नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम छायावाद के आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं। आज का प्रश्न है, किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया है? निराला को, महादेवी वर्मा को, जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को? तो इसका उत्तर होगा नंबर 4, सुमित्रानंदन पंत को। अगला प्रश्न है, महंगू महंगा रहा शीर्षक कविता किसकी है? पंत की, निराला की, जयशंकर प्रसाद की, मुक्तिबोध की? तो इसका सही उत्तर है महंगू महंगा रहा शीर्षक कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अगला प्रश्न है, छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है, कथन किसका है? पंत का, नंद दुलारे वाजपेयी का, आचार्य शुक्ल का, महादेवी वर्मा का? तो इसका उत्तर है नंबर 3, महादेवी वर्मा का। अगला प्रश्न है, छायावाद की लघुत्रयी में कौन नहीं आता है? महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद? तो इसका सही उत्तर हुआ, छायावाद की लघुत्रयी में माखनलाल चतुर्वेदी नहीं आते हैं, और महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये लोग लघुत्रयी में आते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी है? नागेंद्र ने, भगवान दी ने, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी ने? तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 2, भगवान दीन ने। छायावाद को छोकरावाद लाला भगवान दीन ने कहा है। अगला प्रश्न है, झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी, सुमित्रानंदन पंत, रामविलास शर्मा, रमेश कुंतर मेघ? नंद दुलारे वाजपेयी। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। अगला प्रश्न है, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे पंक्ति के आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया है? जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को, निराला को, रामकुमार वर्मा को? तो इसका उत्तर हुआ नंबर 1, जयशंकर प्रसाद को पलायनवादी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, कामायनी में निर्वेद सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है? संघर्ष, चिंता, दर्शन, ईड़ा? तो इसका सही उत्तर हुआ, कामायनी में निर्वेद सर्ग के बाद नंबर 3, दर्शन आता है, और सबसे पहला सर्ग है चिंता, आशा, श्रद्धा। ऐसे करके इसे सर्ग से भी रिलेटेड प्रश्न आता है, जिसको आप लोग अच्छा से ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अनामिका का द्वितीय संस्करण कब निकला? 1935 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1923 ईस्वी, 1940 ईस्वी? तो इसका सही उत्तर हुआ, अनामिका का द्वितीय संस्करण निकला है 1938 ईस्वी में। नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, महाराज शिवाजी का पत्र किस कवि की कविता है? पंत की, प्रसाद की, नागार्जुन की, निराला की? महाराज शिवाजी का पत्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। नंबर 4। अगला प्रश्न है, छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया है? रामदरस मिश्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंद दुलारे वाजपेयी,
धर्मवीर भारती। नंबर 2 रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है जूही की कली, हेमंत, प्रथम प्रभात, झरना, प्रथम रश्मि। तो इसका सही उत्तर हुआ हिंदी की पहली छायावादी कविता प्रथम प्रभात, झरना मानी जाती है। और झरना किसकी रचना है तो इसको हम जानेंगे। झरना जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना है। अगला प्रश्न है सरोज स्मृति 1935 की रचना किसने की है। महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, महाश्वेता, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो सरोज स्मृति 1935 की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है। नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ निहार की भूमिका किसने लिखी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, महादेवी वर्मा, निराला, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला प्रश्न है वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान पंक्ति के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, वियोगी हरि, निराला। तो इसका उत्तर हुआ नंबर 2 सुमित्रानंद पंत की। अगला प्रश्न है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है। शिवानी गौरा पंत, महाश्वेता देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा को। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इससे सही उत्तर हुआ नंबर 4 महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। अगला प्रश्न है जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल और सुमित्रानंदन पंत ने। तो इसका उत्तर हुआ नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर वापस कर दिया था। अगला प्रश्न है धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध। पंक्ति किससे संबंधित है। सरोज स्मृति से, राम की शक्ति पूजा से, तुलसीदास से, कुकुर मुत्ता से। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 2 राम की शक्ति पूजा से संबंधित है। अगला प्रश्न है छायावाद को विक्षिप्त मोती की सी तरलता किसने कहा है। सुमित्रानंद पंत, निराला, नंदुलारे, वाजपेयी जी। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 जयशंकर प्रसाद। छायावाद को विक्षिप्त मोती की सी तरलता जयशंकर प्रसाद ने कहा है। अगला प्रश्न है स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किसे माना है। श्रीधर पाठक को, लोचन प्रसाद पांडे को, मुकुरधर पाठक को, रूपनारायण पांडे को। तो इसका उत्तर है नंबर 1 श्रीधर पाठक को आचार्य शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न है छायावाद शब्द का अर्थ आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के किस शब्द से जोड़ा है। ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 फैंटा मेस्टा से। छायावाद शब्द का अर्थ आचार्य शुक्ल ने फैंटा मेस्टा से जोड़ा है। छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है। प्रणयानुभूति की प्रधानता, सौंदर्यनिष्ठ चेतना, दलितों का समर्थन व उत्थान, कर्मवाद। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 3 दलितों का समर्थन व उत्थान छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है। अगला प्रश्न है छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दू लोचन किस कवि की पंक्ति है। सुमित्रानंद पंत की, निराला की, प्रसाद की और नवीन की। तो
इसका उत्तर है नंबर 1 सुमित्रानंद पंत की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है, कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1937, 1935, 1936 ईस्वी, 1933 ईस्वी। तो इसका उत्तर है नंबर 2 कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, युगांत की रचना पंत जी ने कब की? 1937 में, 1938 में, 1936 में, 1940 में। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 3 युगांत की रचना पंत जी ने 1936 ईस्वी में किया है। अगला प्रश्न है, निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? जूही की कली, अणिमा, बेला, अनामिका। तो इसका उत्तर हुआ निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है, नंबर 4। अगला प्रश्न है, छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किसने माना है? नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, सुमित्रानंद पंत ने। तो इसका उत्तर है नंबर 3 छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। अगला प्रश्न है, किस कवि के बचपन का नाम झारखंडी था? सुमित्रानंद पंत के, जयशंकर प्रसाद के, निराला के, सूरदास के। तो इसका उत्तर हुआ नंबर 2 जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम झारखंडी था और इनका उपनाम कलाधर भी था। कौन सी रचना शोक गीत के रूप में लिखी गई है? राम की शक्ति पूजा, प्रेयसी, प्रिय प्रवास, सरोज स्मृति। तो इसका उत्तर हुआ सरोज स्मृति शोक गीत के रूप में लिखी गई है और ये किसकी रचना है ये तो आप लोग अच्छा से जानते होंगे, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला प्रश्न है, नेताजी के साथ किस कवि की 1997 ईस्वी में जन्म शती मनाई गई है? जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद्र की, निराला की, सुमित्रानंद पंत की। तो इसका उत्तर हुआ नंबर 3 सुमित्रानंद पंत की। अगला प्रश्न है, कान्य कोब्ज कुलांगार खाकर पत्तल में करते छेद संबंधित है? सरोज स्मृति से, तुलसीदास से, बीड़ा से, गीतिका से। इसका यह संबंधित है सरोज स्मृति से, नंबर 1। अगला प्रश्न है, छायावाद को विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नंबर 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगला प्रश्न है, खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है? निराला की, प्रसाद की, पंत की, आचार्य शुक्ल की। तो इसका उत्तर हुआ नंबर 3 खुल गए छंद के बंद सुमित्रानंद पंत की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, पंत का काव्य संग्रह नहीं है? युगबाड़ी, ग्राम्य, परिमल, पल्लव। तो इसका उत्तर हुआ नंबर 3 परिमल पंत की काव्य संग्रह नहीं है। युगबाड़ी, ग्राम्य और पल्लव ये पंत का काव्य संग्रह है और परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला प्रश्न है, छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? प्रकृति का मानवीकरण, स्वानुभूति का साधन, सौंदर्य का संधान। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 1 प्रकृति का मानवीकरण छायावाद की मूल चेतना का शब्द है। निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, यमुना के प्रति। तो इसका उत्तर हुआ नंबर 2 राम की शक्ति पूजा निराला की महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है,
राम की शक्ति पूजा का मूलाधार है वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, कृत्तिवास रामायण, साकेत। तो इसका उत्तर हुआ राम की शक्ति पूजा का मूलाधार है कृत्तिवास रामायण, नंबर 3। अगला प्रश्न है, मुक्त करो नारी को चिरबंदिनी नारी को पंक्ति कहाँ से ली गई है? पंचवटी से, युगांत से, गुंजन से, युगवाणी से। तो इसका उत्तर हुआ नंबर 4, युगवाणी से ली गई है। अगला प्रश्न है, निराला किसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे? विवेकानंद को, परमहंस को, अरविंद से, कृष्ण को। तो इसका उत्तर हुआ नंबर 1, विवेकानंद को। निराला अपना आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद को मानते थे। अगला प्रश्न है, मैं कड़कड़ में घोल रही अलियासू के मिस प्यार किसी का पंक्ति के रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, शिवानी। तो इसका उत्तर है नंबर 2, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति अधिक है? प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंद पंत की, निराला की। तो इसका उत्तर है नंबर 2, महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न है, छायावादी कवियों में रहस्य भावना व्यक्त हुई है असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में, असीम से मिलन के काल्पनिक सुख के रूप में, असीम से मिलन की इच्छा के रूप में, उपयुक्त सभी रूपों में। तो इसका उत्तर है नंबर 4, उपयुक्त सभी रूपों में। छायावाद की बृहत्त्रयी में कौन नहीं है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो इसका उत्तर हुआ है छायावाद की बृहत्त्रयी में महादेवी वर्मा नहीं है। प्रसाद, पंत और निराला बृहत्त्रयी में है और महादेवी वर्मा लघुत्रयी में आती हैं। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा ये लघुत्रयी में आती हैं। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदरी पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की, प्रसाद की, निराला की, हरिऔध की। तो इसका उत्तर है नंबर 1, महादेवी वर्मा की। आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।